जो नौजवान ये सोच रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने का, आप सबको कह रहा हूं, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं है। जो कौमें जब तक अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ती, जद्दोजहद नहीं करती, कोई उनको आजादी नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती हैं। एक कौम कामयाब होती है या नहीं होती, उसकी बुनियाद रखी जाती है इंसाफ पे। सब इंसान जिस माशरे में कानून के सामने एक बराबर होते हैं, वो कौमें ऊपर चली जाती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा कि जो कौम में ताकतवर जब जुर्म करता है उसको नहीं पकड़ती और सिर्फ कमजोर को पकड़ती हैं, वो तबाह हो जाती है। आज अगर आपने सारी दुनिया में खुशहाली देखनी है और गुर्बत देखनी है, तो एक ही चीज है जो फर्क करती है, वसाइल नहीं। जो कौमें खुशहाल है वहां कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है। और जो तबाह है वो सारी वसाइल के बावजूद जंगल का कानून है, ताकत की हुक्मरानी है, माइट इज राइट है। जो ताकतवर फैसला करता है उस मुल्क की अदालतें उसके साथ खड़ी हो जाती है। अदालतों का काम होता है कमजोर और ताकतवर को एक बराबर रखना। बदकिस्मती से माजी में हमारी जो अदलिया का रोल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ताकतवर के साथ खड़ी हो जाती थी। उन्होंने कमजोर का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा वो जो नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत उन्होंने बदकिस्मती से हमारी जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया। जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं है वहां जमहूरियत नहीं है, हो ही नहीं सकता। इलेक्शन तो सारी दुनिया में होते हैं, कौन से डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाए, कौन सी डेवलपिंग दुनिया में इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जमहूरियत नहीं है वहां। क्योंकि जमहूरियत तो आती तब है जब रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ आने ही नहीं दिया। यहाँ मार्शल लॉ लगता था, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत आ जाती थी। और नहीं तो जब ये दो जमातें आई हैं, इन्होंने अपने आप को कानून के ऊपर रखना था तो इन्होंने भी अदलिया के निज़ाम को चेंज किया। अगर हमारे मुल्क ने अब इस दलदल से निकलना है तो पाकिस्तान को ऐसे हमें चलाना पड़ेगा जो अब तक हम नहीं चला पा रहे, और उसके लिए सबसे पहली चीज होगी रूल ऑफ लॉ। जब तक हम सबको कानून के नीचे नहीं रखते, जब तक आइन के दायरे में रह के इदारे और लोग काम नहीं करते, इससे अब हम नहीं निकल सकते। कौम को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखिए, ये असल में हकीकी आजादी की हमारी जद्दोजहद है। हम अपने मुल्क को इंसाफ दे के, फंडामेंटल लोगों को राइट्स दे के, रूल ऑफ लॉ करके आजाद करना चाहते हैं। वो आजादी तो आती है इंसाफ से, और वो तब होगी जब हम सब जद्दोजहद के लिए तैयार हों।